नमस्कार दोस्तों, केवल वो लोग जो कभी मछली पकड़ने नहीं गए हैं वही इसे बोरिंग काम मान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में इसमें कुछ भी हो सकता है। आज आपको कुछ असामान्य चारे और कुछ असामान्य शिकार देखने को मिलेंगे। अपने जाल में एक बहुत बड़ी ईल मछली पकड़ने पर ज्यादा एक्साइटेड होने से पहले कंफर्म जरूर करें कि वो वास्तव में ईल ही है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। यदि आपको लंच में मछली खाने का मन हो लेकिन मछली पकड़ने जाने में आपको आलस आ रहा हो, तो कुछ ऐसे पक्षी पाल लें जो आपके लिए ये काम कर सके। क्या सोते समय आपके मन में कभी विचार आया है कि यदि बिकिनी बॉटम में मछली पकड़ने की प्रैक्टिस की जाती तो अब आप आराम से सो सकते हैं। फिनलैंड के इन लोगों को धन्यवाद। हम अब कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। ये बंदा शार्क पकड़ लेने से उत्साह में आ गया है, लेकिन वो ये भूल गया है कि समुद्र में हमेशा एक बड़ी मछली होती ही है। ये वो राक्षस है जिसने उसका शिकार हड़प लिया। इटाजारा, जिसे कि अटलांटिक गोलियत ग्रुपर के नाम से भी जाना जाता है, करीब 2.5 मीटर लंबी और 450 किलो वजनी होती है और जो ऑक्टोपस, कछुओं और कभी कभी इंसानों को भी निगल जाती है। आपको अपनी पहली ट्रॉफी याद है? निश्चित रूप से आप भी नर्वस रहे होंगे। जब आप अपनी फिशिंग रॉड पकड़े पानी के पास बैठकर मछलियों के फंसने का इंतजार कर रहे हों, इस दौरान चाइना के लोग सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर यदि दोस्तों के साथ मछली पकड़ने जाओ तो उनमें से कोई एक ऐसा होता ही है जिसे सिर्फ लंच टाइम का इंतजार होता है। हमारा मानना है कि इस मछली को पकड़ने का श्रेय अब इस आदमी ने अर्जित कर लिया है। एक बार फिर कौन कहता है कि मछली पकड़ना खतरनाक नहीं होता? रॉड में खिंचाव देखकर बता सकते हैं कि आदमी बड़े शिकार पर हाथ मारने वाला है, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो इस राक्षस को पकड़ लेगा। Oh yeah. I don't know if this is okay. Dan, chill out.
देखने में ये स्टारफिश ट्रूपर्स फिल्म की सेट की पिक्चर जैसा लगता है, लेकिन नहीं, इस आदमी ने वास्तव में इस मछली को अमेज़न नदी से पकड़ा है। ये मॉन्स्टर वीडियो में उतना डरावना नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी ये किसी सामान्य मछली से बहुत अलग है। आप टॉकिंग कैटफिश के नाम से जाने जाने वाली मछली को देख रहे हैं, जो मेगालोड्रस प्रजाति की है। नाम के विपरीत ये बात नहीं कर सकती है और अपने रूप रंग के विपरीत हानि रहित है, परंतु फिर भी हम इसे छूना नहीं चाहेंगे। Porque os anciãos nossos também não conseguiram saber que espécie é essa. Valeu aí, abraço. वैसे मछली पकड़ते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि खुद शिकार बन जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। It's a striper. Big stripe. It's a big striper. No, what you do? कोई तो इस आदमी को बता दो कि केंचुआ ऐसा नहीं दिखता। Bear incoming. Shit. हम नहीं जानते कि किसने किसे चुराया है। भालू शायद अपना हफ्ता वसूलने आया था। समझ ही नहीं आ रहा है कि लड़की ने मछली पकड़ी है या मछली ने लड़की को। जब आप इतने आलसी हों कि फ्लाई फिशिंग और स्पिन फिशिंग में अंतर भी जानने की कोशिश ना की हो। Oh my God! No way. He's Steve Irwin to that. Stop it, Irwin! Look at that! Look at that! No way! No! क्या आप अभी भी खुद की पकड़ी हुई 2 किलो की मछली को लेकर घमंड में रहते हैं? वैसे आपको टेक्सास के इस मछुआरे के द्वारा पकड़ी गई मछली को देखना चाहिए। इस आदमी ने 1 घंटे से ज्यादा समय तक लाइन से संघर्ष किया और 14 फुट लंबी इस हैमरहेड शार्क को किनारे तक खींच लिया। उसे और उसके दोस्तों को इस शिकारी को वापस समुद्र में छोड़ने में भी लगभग 45 मिनट लग गए। इतने बड़े शिकार को पकड़ने के बाद अब उसे मछली पकड़ने से संन्यास ले लेना चाहिए। मछली पकड़ने में चीटिंग करना इसे कहा जाता है। बेशक ऐसे मछली पकड़ने को हॉबी नहीं कह सकते। दुनिया के अधिकांश देशों में इलेक्ट्रिक शॉक से मछली पकड़ना प्रतिबंधित है, लेकिन इस तरीके का प्रयोग वैज्ञानिकों द्वारा मछलियों की संरचना और जनसंख्या घनत्व निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यदि सही तरीके से इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो इलेक्ट्रोफिशिंग से कोई गंभीर नुकसान नहीं होता और मछलियाँ कुछ ही मिनटों के बाद अपनी सामान्य स्थिति में लौट आती है। It's ready to. Oh, yes, damn it. How did it do backwards? डॉल्फिन्स कितनी क्यूट होती हैं, लेकिन क्या आपने देखा है कि ये कितनी तेजी से अपने शिकार पर हमला करती है? It's the dolphin. He's coming for this one. Oh. I'm gonna picture that. What the hell? What is that, Mom? अगर आप इस लड़के के सवाल का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका इस खूबसूरत मछली के बारे में क्या विचार है? उसे भी आप बहुत पसंद है? ये सुंदर मछलियाँ किसी 100 किलो की कैटफिश से भी अधिक कीमती हैं और निश्चित तौर पर उन्हें पानी में वापस ना छोड़ना अपराध से कम नहीं है। जहां दूसरी मछलियों को काटने और चारे के साथ पकड़ा जाता है, कैटफिश को थोड़ी कम सुखद प्रक्रिया सहनी पड़ती है।
आपका रिएक्शन जब आपको कहा जाता है कि मछली पकड़ना पूरी तरह से सेफ एक्टिविटी है? भविष्य में हो सकता है कि आदमी शेख ही बघारे कि उसके कांटे में एक विशाल शार्क फंसी थी जिसने उसकी फिशिंग रॉड तक तोड़ डाली, जबकि वो शायद अपनी ही बोट के बॉटम में अपनी रॉड उलझा बैठा था। जो इंसानों के सच्चे दोस्त होते हैं वो फालतू की चीजों के बजाय काम की चीजें लाते हैं। Come on, Nugget. Here. Come to Mama. Come to Mama. Here. Here. Bring it here. Come here. Oh, thanks, baby. We got a fishing line. Hold. Here. Hold. मछली जैसे ही कांटे में फंसती है, लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसका मतलब है कि आपको एक असली पहलवान की तरह काम करना होगा। मछली पकड़ने के जितने भी असामान्य तरीके आज हमने बताए हैं, उन्हें भूल जाइए। आज के विजेता ये मछुआरे हैं जो गुलेल से मछली मार लेता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वो कभी भी खाली हाथ घर नहीं जाता। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये तरीका सच में काम करता है। वैसे यदि आप गुलेल के साथ इतने सटीक नहीं हैं, तो आप हमेशा धनुष बाण का उपयोग कर सकते हैं। Nice shot. Good one too. यदि आप अपनी उंगलियां गंवाना नहीं चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि चारे के साथ मछली कैसे ना पकड़ें। क्या होता है जब आप मछली पकड़ने के शौकीन होते हैं और साथ ही साथ एक शानदार आविष्कारक भी? क्या आपने मछली पकड़ने वाले कुत्ते के बारे में सुना है? ये शिकारी कुत्ते की तरह ही होते हैं, लेकिन वे सिर्फ पानी में ही शिकार करते हैं। Look out, Kevin! Kevin, come here. Kevin, come. जिसने भी कभी क्लॉ मशीन से टॉय कैच करने की कोशिश की होगी, वो इस गरीब आदमी का दर्द समझ सकेगा। हम चाहते हैं कि आप में भी इस बंदे की तरह आत्मविश्वास होना चाहिए, जो इस मॉन्स्टर को बाहर निकालने का निर्णय करता है, वो भी सिर्फ अपने हाथों के दम पर। देखिए, ये नोबल शार्क ने कैसे अपने छोटे दोस्त को इंसानों के हाथों में जाने से बचाया। Big shark chasing a little shark. Holy sh! Oh no! Oh no! क्या आपको नहीं पता था कि शार्क अपनी जाति वालों को खा जाते हैं? इंटरनेट की माने तो औसतन एक ईल का वजन 4 से 6 किलो से ज्यादा नहीं होता है, लेकिन इंडोनेशिया के इन ईल्स को इंटरनेट की परवाह नहीं है। जरा देखिए तो वो कितने बड़े हो गए हैं। Digigin nggak? ये देखते हुए कि इन मछलियों को वहाँ के लोगों ने पालतुओं की तरह पाला है और उन्हें अच्छी तरह से खिलाया पिलाया है, शायद इसलिए उनका वजन इतना बढ़ गया है। इसलिए अब इन मछलियों को बलपूर्वक वहाँ से निकालना मुश्किल है। अब फिशिंग रॉड को किनारे रखने का समय आ गया है। आज के लिए हमने काफी मछलियाँ इकट्ठी कर ली हैं। इस बात पर एक लाइक दीजिए और हम जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।